बिजनौर के शहर कोतवाली थाना परिसर में एक युवती के गंभीर रूप से घायल होने की घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। युवती को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। युवती किरतपुर थाना क्षेत्र के चितावर गाँव की निवासी है। सूचना मिलते ही एसपी अभिषेक झा और एसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार युवती ने पूर्व में एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान साक्ष्य न मिलने पर फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी। बाद में दर्ज हुए दूसरे मुकदमे में पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आरोपी को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली हुई है। बताया जा रहा है कि अपने मामले में कार्रवाई को लेकर असंतोष के चलते युवती कोतवाली पहुंची थी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में क्या नए तथ्य सामने आते हैं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। डॉक्टर साहब, ये जो महिला आई है, कहाँ से आई है, कितनी परसेंट जली है, क्या है ये पूरा तो मामला? अभी पता नहीं है कि कहाँ से आई है, जी पर जी। ये बता रहे हैं जैसे पुलिस हाँ वाले लेके आए कि थाने में है, हाँ जी जली जी हुई आई है। जी। करीब करीब 50 से 55% तक ये जली हुई है। तो क्या तो स्थिति अभी है इसकी यहाँ? प्राइमरी नहीं, हाँ, स्थिति तो गंभीर है, गंभीर है सीरियसली है थोड़ा। जी और जी प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है इनको। जी। अभी हम हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। उम्र कितनी होगी इस महिला उम्र की? करीब करीब इनकी होगी 25 से 30 के बीच में होगी। ठीक है, थैंक यू। सर, आज जो ये थाने में आत्मदाह की कोशिश हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक युवती है, थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में एफआईआर करवाई थी। 2 एफआईआर्स करवाई थी। जो पहली एफआईआर थी उसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी, उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी। और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक एफआईआर इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया गया। इस संबंध में आज ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई थी और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने-सामने वार्ता की जाए। वो लड़का जो है वो संभवतः आर्मी में जो है कार्यरत है और उसमें जो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको कल बुलवाने की इसमें बात हो रही थी। इस बीच में जो है उन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किया। तत्काल उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया। अभी जो है युवती की कंडीशन स्टेबल है। उसे बेहतर उपचार के लिए जो है रेफ़र करवाया गया है और जो बेस्ट सुविधा है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। उनके परिजन से जो है, उनकी माता से जो है अभी मेरे द्वारा स्वयं भी वार्ता की गई है। जो उनके द्वारा जो है तहरीर दी जाती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और रिस्पॉन्स में उनके द्वारा यदि कोई लैप्स के विषय में बताया जाता है, उसके संबंध में भी जो है पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि वो अभी रात्रि में ही तत्काल जो है जाँच करके मुझे आज्ञा उपलब्ध करवाएँगे, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विवाद क्या था? विवाद क्या? इन्होंने पूर्व में एक युवक पर एफआईआर करवाई थी, जैसा कि मैंने बताया। उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय के ने रोक लगाई थी गिरफ्तारी पर और उसके क्रम में जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें इस माह के अंत में तिथि भी जो है नियत है माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु और उसी प्रकरण में जो है वो शुद्ध थी और ये चाह रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने-सामने एक बार वार्ता करवाई जाए। लोकल पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली। इसमें जो भी आरोप जो है उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है, उनका कहना है कि रिस्पॉन्स बेहतर हो सकता था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर को कहा गया है कि आप अभी जाँच करके रात्रि में ही इस संबंध में आज्ञा उपलब्ध कराएँगे और जो भी थाने के भी जो है परिसर के सीसीटीवी फुटेजेस हैं हम चेक करेंगे अभी। कोई भी यदि किसी प्रकार की एकदम सूक्ष्म त्रुटि भी यदि मिलती है तो उसमें जो कठोर कार्रवाई की